हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड को। आज का पहला वर्ड है अनसीमली। अनसीमली मीन्स होता है अनुपयुक्त, अशोभनीय या फिर जो उचित ना हो, अनुचित को बोलते हैं अनसीमली। जैसे कि इमेज में दिख रहा है वो लड़का खुले में टॉयलेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अनुपयुक्त है, अनुचित है, अशोभनीय है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनडिस्क्रीट, इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट मीन्स अनुचित, और इनडिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मीन्स होता है विवेकशील, और जो इनडिस्क्रीट हो वो क्या हो गया, अविवेकशील। जिस क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन को बोलेंगे इनडिस्क्रीट, जो उचित ना हो। जो इम्प्रॉपर हो, जो अनबिकमिंग हो, अनबिकमिंग मीन्स अनुपयुक्त या जो अनुचित है, अनबिकमिंग। इंडिसेंट हो, अश्लील को बोलते हैं इंडिसेंट। अशोभनीय हो जो, वो होता है इंडिसेंट। इनडेकोरस, अनुपयुक्त को बोलते हैं इनडेकोरस। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। और एग्जांपल देखते हैं इसका। एवरीवन वाज शॉक्ड बाय हिज अनसीमली कंडक्ट। सभी लोग उसके अनुपयुक्त बिहेवियर को देखते हुए, अनुचित बिहेवियर को देखते हुए शॉक्ड हो गए। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिसोनेंट। डिसोनेंट मीन्स होता है बेसुरे को बोलते हैं डिसोनेंट। अनमेलोडियस, अनमेलोडियस मीन्स बेसुरा। मेलोडियस मीन्स होता है जो सुरीला हो, मधुर हो, वो होता है मेलोडियस। और अनमेलोडियस जो बिल्कुल भी मधुर ना हो, सुंदर सुरीला ना हो, वो हो गया अनमेलोडियस। डिस्कॉर्डेंट, कैकोफोनस। कैकोफोनस मीन्स क्या होता है, उसका मतलब होता है कर्कश आवाज़। कैको मीन्स होता है कर्कश, फोनस मीन्स होता है आवाज़, साउंड को बोलते हैं। तो जो बिल्कुल भी कर्कश आवाज़ हो वो हो गया कैकोफेनस। तो कैको अलग है, फोनस अलग है। ये जो है अलग अलग रूट वर्ड हैं, दोनों रूट वर्ड को मिलाकर कैकोफोनस बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। जैसे ये इधर इमेज में दिख रहा है, वो गिटार बजा रहा है, लेकिन इतनी गंदी आवाज़ है, इतना बेसुरा गा रहा है कि उस जो पीछे बैठा है उसने कान पर अपनी अंगुली डाल दी, कान को बंद कर दिया, इतना बेसुरा गा रहा है। तो ये हो गया इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। अ लॉट ऑफ हार्श डेसोनेंट म्यूजिक हैज़ बीन कंपोज्ड। इतना हार्श, इतना गंदा, डेसोनेंट, इतना बेसुरा म्यूजिक हैज़ बीन कंपोज किया गया। ठीक है, ये हो गया। तो और क्या क्या हो जाएंगे कैकोफोनस के सिनोनिम। डिस्कॉर्डेंट तो हो गया, डिसहार्मोनियस हो गया, हारमोनियस जिसमें बिल्कुल भी कोई हारमोनियस ना हो, कोई लय ना हो, वो हो गया। अनहारमोनियस भी बोलेंगे, डिसहारमोनियस बोलो या अनहारमोनियस बोलो या इनहारमोनियस बोलो। इन भी लगता है, अन भी लगता है, डिस भी लगता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना इनमें। अनम्यूजिकल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, रोकस हो गया, कर्कश को बोलते हैं। और इतना ही नहीं, इनका जो डिसोनेंट है इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। जैसे डिसोनेंट व्यूज़, इसका मतलब क्या हो गया, भिन्न प्रकार का व्यूज़, अलग अलग व्यूज़। तो इसका प्रयोग इस तरीके से भी होता है, किसी भी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। जैसे इसका सिनोनिम है डिस्क्रिपेंट। डिस्क्रिपेंट मीन्स क्या होता है, विभिन्न टाइप का, भिन्न भिन्न प्रकार का। डिसएग्रीइंग होता है जो भिन्न टाइप के, अलग टाइप का। ठीक है, और क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है बिस्पैटर। बिस्पैटर मीन्स होता है मैला करना, छींटे डालना या फिर गंदा करना। ये होता है पॉल्यूट, सली, बिस्मर्च, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टू हर्ल और स्कैटर लिक्विड अपॉन, किसी के ऊपर यूं छिड़क देने, कुछ गंदा छिड़क देने को बोलते हैं बिस्पैटर। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये ऊपर से भी पता नहीं क्या क्या कलर डाल रहा है और नीचे बेडशीट है उसको गंदा कर रहा है। तो ये हो जाएगा बिस्पैटर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कार बिस्पैटर्ड माई सूट विद मड। जो कार थी उसने मेरा जो सूट है उसको कीचड़ से गंदा कर दिया, मैला कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और दूसरा जो मीनिंग होता है इसका, जो निकलेगा आगे, क्योंकि यूजर्स तो काफ़ी निकलेंगे इसके। टू कंटामिनेट द रेपुटेशन ऑफ समवन,
किसी की जो इमेज है उसको ख़राब कर देना, उस पर छींटे डालना, ये होता है बेस पेटर का दूसरा मीनिंग। जैसे क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, बिस्मर्च हो जाएगा। बिस्मर्च मतलब कीचड़ उछालना होता है, कलंकित करने को बोलते हैं। डेनिग्रेट करना हो जाएगा। और स्मेयर, स्मज, ये तो होंगे इसके सिनोनिम। इसने, स्टैन, सली, टेंट, टार्निश, किसी की इमेज को टार्निश करना, गंदा करना। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है एरेटिक। एरेटिक मीन्स होता है अनियमित, इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं एरेटिक। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये हार्ट बीट है, एन एरेटिक हार्ट बीट। तो ये उसी की इमेज है हार्ट बीट की, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, बहुत ज़्यादा अनियमित है, तो ये होता है एरेटिक। आई वर्क एरेटिक आवर्स, मैं अनियमित आवर्स घंटे का काम करता हूँ, कोई निश्चित नहीं है, इरेगुलर है। अनस्टडी है, जो फिक्स नहीं है। वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स होता है अनियमित। अनस्टेबल, एबनॉर्मल, और क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये तो है ही। अनइवन, अनरिलायबल, कैप्रिसियस, मनमोजी को बोलते हैं कैप्रिसियस, सन की इंसान जिसका माइंड स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उसे बोलते हैं कैप्रिसियस। ठीक है, चेंजेबल हो जाएगा, फिटफुल हो जाएगा। फिटफुल होता है रुक रुक कर, फिटफुल रेन होता है ना, रुक रुक कर होने वाली बारिश, तो फिटफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो ये सब हैं, ये सभी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वर्ड है कैंडोर। कैंडोर मीन्स होता है स्पष्टवादिता, ऑनेस्टी को बोलते हैं। सिंसियरिटी, फ्रैंकनेस हो जो, उससे बोलते हैं कैंडोर। जैसे ही टॉक्ड विद अनयूजुअल कैंडोर, उसने अनयूजुअल, असामान्य रूप से स्पष्ट बात की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंडोर। कैंडोर मीन्स होता है वैसे फेयर माइंडेडनेस को बोलते हैं, फेयरनेस को बोलते हैं कैंडोर। तो हमें भी कैंडोर होना चाहिए हर चीज़ में, पढ़ाई को भी लेकर, हर चीज़ को लेकर, तो माइंड ऐसा होना चाहिए। तो अगला वर्ड है फैक्टिशियस। फैक्टिशियस मीन्स होता है दिखावटी, जाली को बोलते हैं फेक। स्पेसियस, स्पूरियस, सिंथेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो इमेज में है ये देखो, इसको बिल्कुल वो नहीं आ रही, स्माइल नहीं आ रही है, और ये क्या कर रहा है, फैक्टिशियस स्माइल की कोशिश कर रहा है, दिखावटी स्माइल की कोशिश कर रहा है। अब है नहीं उसके चेहरे पर हंसी, तो कैसे आ जाएगी, तो ये है फैक्टिशियस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ए फैक्टिशियस स्टोरी, एक झूठी कहानी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अ फैक्टिशियस नेम, एक झूठा नेम। तो इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अब फाल्स हो जाएगा, बोगस हो जाएगा, प्रिटेंडेड हो जाएगा, जो दिखावटी करता है। ही इज़ ट्राइंग टू, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू स्टडी, वो पढ़ाई का सिर्फ नाटक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आर्टिफिशियल हो जाएगा, फोर्ज्ड हो जाएगा, फोर्ज्ड होता है ना जो नकली बना होता है, फेक। इमिटेशन हो जाएगा, इमिटेशन जो किसी दूसरे की नकल करता है, नकल हो, वो होता है कॉन्ट्राइव। काउंटरफीट, जालसाजी को बोलते हैं, जाली को बोलते हैं काउंटरफीट। आजकल काउंटरफीट नोट भी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जाली वाले नोट। और हो जाएगा इसका स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स होता है झूठा, जैसे स्पूरियस फ्रूट, क्या, नकली फ्रूट, नकली को बोलते हैं स्पूरियस, नॉट रियल। स्पेसियस क्या हो जाएगा, स्पेसियस भी क्या होता है, जो फॉल्स हो, नॉट रियल। जैसे द सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सेप्ट हिज स्पेसियस क्लेम, सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठे क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, या ही डिडंट एक्सेप्ट हिज फॉल्स स्टोरी। तो इस तरीके से हो जाएगा स्पेसियस भी, तो ये हो जाएगा अनऑथेंटिक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है एडिफिस। एडिफिस में होता है भवन, बिल्डिंग को बोलते हैं। प्रीमाइसेज, इस्टेब्लिशमेंट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन, हाउस, स्ट्रक्चर। हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन्स निवास स्थान, जहाँ आदमी रहता है, वो होता है हैबिटेशन, HABITATION, हैबिटेशन। इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल एडिफिसेस यू मस्ट विजिट।
अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल एडिफिसेस, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं यू मस्ट विजिट, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस तरीके से ये हो जाएगा। या फिर आप बना सकते हो क्या, द न्यू पार्लियामेंट इज अ मैग्निफिसेंट एडिफिस, जो न्यू पार्लियामेंट बन रही है दिल्ली में, उसका जो बिल्डिंग है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिफिस। तो अगला अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्नेजी। स्नेजी मीन्स होता है आकर्षित, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, डैशिंग, इसको बोलेंगे स्नेजी। स्टाइलिश, स्मार्ट, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये अपने अपनी क्या बोलते हैं, अपने अपने ड्रेस को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये आप ये पहनिए, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। तो ये हो गया स्नेजी। एग्जाम्पल है इसका स्नेजी ड्रेस, एक आकर्षित ड्रेस, आकर्षित कपड़े जो भी है। तो क्या, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, शोवी हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, फ्लेम्बोयंट हो जाएगा। फ्लेम्बोयंट मीन्स होता है भड़कीला, चमकदार, चटकीले को बोलते हैं। FLAM फ्लेम, BOYANT फ्लेम्बोयंट। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। अगला वर्ड है हैकनीड। हैकनीड मीन्स होता है साधारण, ऑर्डिनरी को बोलते हैं। क्लीसेड, जो घिसा पिटा हो, क्लीसेड, इसको बोलते हैं हैकनीड। प्रोजेक, प्लेटिट्यूडिनस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोजेक होता है जो बोरिंग हो, डेली रूटीन वाला हो, सिंपल हो, बैनल हो, उसे बोलेंगे प्रोजेक। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये इनका टाइम चला गया है, जो ये टीवी है ये क्या हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, पुराने हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा हैकनीड। एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ अ हैकनीड एक्सप्रेशन, ये एक बहुत ही साधारण एक्सप्रेशन था या फिर बोरिंग एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैकनीड, घिसा पिटा। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बैनल हो गया, कॉमन प्लेस हो गया, डेली रूटीन हो जाएगा, मस्टी हो जाएगा, मस्टी को बोलते हैं सेलनदार, फफूंदार को बोलते हैं। तो अब फफूंदार हो गई है, पुरानी हो गई चीज़ें, ओवर यूज हो गया है। और क्या, स्टेल हो जाएगा, स्टेल में से बासा, स्टीरियोटाइप्ड, पुराने ख्याल वाला। ठीक है, और क्या बन सकता है, टाइम वॉर्न, टाइम वॉर्न, तो ये भी क्या होता है, पुराना। टाइम, जो जो टाइम से बात चल रहा है, जो जो जिसका टाइम जा चुका है, वो होता है वॉर्न, टाइम वॉर्न। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ट्राइट हो जाएगा, वॉर्न आउट हो जाएगा। तो ये इतने हो गए इसके सिनोनिम। अगला वर्ड है करफफल। करफफल मीन्स होता है बहस, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं करफफल। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, ये आपस में बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो रकस, कोमोशन, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रकस मीन्स होता है हल्ला, ये शोरगुल या फिर हंगामे को बोलते हैं रकस। ठीक है, आई रिक्वेस्ट देम टू स्टॉप मेकिंग सच रकस, कृपया ऐसा हंगामा करना बंद करो। तो इस तरीके से रकस बना देंगे हम। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम करफफल का। व्हाट्स ऑल द करफफल अबाउट, ये बहस किस बात की है। ठीक है, तो इसके बाकी सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, डिसरप्शन हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, फ्लटर हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कैलो। कैलो मीन्स होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड, जो बिल्कुल भी जिसके अंदर कोई अनुभव ना हो। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, वो सब लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, वो एम्प्लॉय है, कैलो एम्प्लॉयज़ बोलेंगे, अनुभवहीन एम्प्लॉयज़। तो ये बाकी लोग बोल रहे हैं कि तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि तुम्हें काम नहीं आता है। तो ये क्योंकि ये अनुभवहीन है। नाइव है, जोवेनाइल है। ठीक है, नाइव क्या होता है, सीधा साधा भोला भाला को बोलते हैं, वैसे नाइव जो अभी इनएक्सपीरियंस है, तो उसे बोलते हैं नाइव। जुवेनाइल क्या होता है, उसको बोलते हैं, जुवेनाइल मतलब यूथ को बोलते हैं, किशोर अवस्था, यौवन को बोलते हैं जुवेनाइल। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अ कैलो यंग मैन, क्या था, एक अनुभवहीन यंग मैन या एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन। तो ये हो जाएगा। बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, इमेच्योर हो जाएगा, रॉ हो जाएगा, और क्या होगा, प्यूराइल हो जाएगा। प्यूराइल मीन्स होता है बचकाना, छिचोरेपन को बोलते हैं। ठीक है, प्यूराइल। और क्या है,
नाइब तो हो गया। अनफ्लेज्ड हो जाएगा। अनफ्लेज्ड यूज होता है चिड़िया के लिए, उसको क्या बिना पंखों वाला, उसे बोलते हैं अनफ्लेज्ड। छोटी चिड़िया होती है ना, अभी वो अनुभवहीन है, उसके पंख भी नहीं निकले हैं, तो उसके लिए यूज होता है अनफ्लेज्ड। जो अभी अनुभवहीन है, नया है, उसे बोलते हैं अनफ्लेज्ड। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नाइब को कैसे बनाओगे? अगर नाइब का सेंटेंस बनाओगे, नाइब का बनेगा द बॉय इज सो नाइब ही विल बिलीव एनीथिंग। जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा, जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है, भोला भाला है, वो किसी पर भी यकीन कर लेगा। द बॉय इज़ सो नाइब ही विल बिलीव एनीथिंग। इस तरीके से हम नाइब को बना लेंगे, नाइब को बना लेंगे। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली मीन्स होता है संभाव्यता, पॉसिबिलिटी को बोलते हैं, पॉसिबल। एज्यूम, प्रिज्यूम, ये इसका मतलब हो जाएगा अनुमानता, शायद, इस तरीके को बोलेंगे प्रिज्यूमेबली। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोबेबली, अपेरेंटली, सीमिंगली। ये इधर इमेज में दिख रहा है, इसने आँख में पट्टी लगा रखी है। अब वो देख रहा है संभाव्यता आगे रास्ता होगा, शायद आगे रास्ता होगा, और वो आगे रास्ता है नहीं, पर ये क्या अंदाज़ा लगा रहा है एक, तो ये क्या एज्यूम कर रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा प्रिज्यूमेबली। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द नाइफ इज प्रिज्यूमेबली द मर्डर वेपन। जो नाइफ है, चाकू है, शायद से मर्डर का एक हथियार है, एक वेपन है। जो मर्डर है ये संभाव्य है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो हथियार है ये मर्डर का एक वेपन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिज्यूमेबली। इसके जो बाकी सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएगा लाइकली हो जाएगा, संभाव्यता, लाइकली। अपेरेंटली हो जाएगा ऊपरी तौर से, अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर से। और क्या हो जाएगा? सीमिंगली तो हो ही गया। ऑन द फेस ऑफ इट, इस चीज़ को देखते हुए, ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक पूरी फ्रेज है। द हिंदू आर्टिकल में प्रिज्यूमेबली की जगह ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर आप बहुत सारे वर्ड एक साथ देखते हो तब जाके आपकी वोकेबलरी सुधर पाएगी। अगर आप मुश्किल से 10-12 वर्ड देख रहे हो एक दिन में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कम से कम आपको भाई 40-50 वर्ड देखने पड़ेंगे पर डे। और इस क्लास के अलावा आपको किसी भी क्लास में आपको इतने सारे वर्ड इतने कम टाइम में नहीं मिलने वाले। जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ ना, आपको अभी पता नहीं है इसका कितना फ़ायदा होने वाला है। अभी आप 1 महीने तक या 20-25 दिन तो देखो, 10 दिन तो देखो लगातार सुनकर, पता लग जाएगा कि बाद में ये वर्ड जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बाद में सामने आने वाले हैं आपके, जब आएगा ना वर्ड तो एकदम से माइंड चलने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आज की पहली फ्रेज है फॉक आउट। फॉक आउट मीन्स होता है स्पेंड मनी अनविलिंगली। अपना जो पैसा है वो बेवजह जब कहीं खर्च करना पड़ जाए तो वो होता है फॉक आउट। माई कार हैड बीन टोड अवे एंड आई हैड टू फॉक आउट 5000 रुपीज़। जो मेरी कार थी उसे पुलिस वाले उठा के ले गए। या टोड अवे मीन्स होता है खींच कर ले जाना, खदेड़ कर ले जाना, रस्सी पर बांध कर, जंजीर पर बांध कर ले जाने को बोलते हैं टोड अवे। ठीक है, तो ये है माई कार हैड बिन टोड अवे, मेरी कार को खदेड़ के ले गया गया कहाँ, एंड आई हैड टू फॉक आउट 5000 रुपीज़, और मुझे 5000 रुपये देने पड़ गए। अगली फ्रेज है रेव अप। रेव अप मीन्स होता है बिकम मोर एक्टिव। एग्जाम्पल है इसका, ड्रग्स विच रेव अप योर नर्वस सिस्टम। ड्रग्स जो आपके नर्वस सिस्टम को एनर्जेटिक कर दे या फिर एक्टिव कर दे। अगली फ्रेज है ऑफ हिज रॉकर। ऑफ हिज रॉकर मीन्स होता है बीइंग क्रेजी। जैसे रणवीर सिंह, वो हर टाइम पर क्रेजी दिखता है, जब भी उसको देखते हैं हम पब्लिक उस पर। तो एग्जाम्पल है इसका, ही लुक्ड सो स्ट्रेंज शी थॉट ही वॉज ऑफ हिज रॉकर। वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज दिख रहा था, और जो उसकी वाइफ होगी या जो भी है, सी थॉट, उसे लगा ही वॉज ऑफ हिज रॉकर, कि ये बिल्कुल ही क्रेजी मूड में है। ठीक है, अगली फ्रेज है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स में होता है फेल ड्रास्टिकली, बुरी तरीके से फ्लॉप होने को बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। द होल टीम वेंट डाउन इन फ्लेम्स। जो पूरी टीम थी वो बुरी तरीके से क्या हो गई? फेल हो गई, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आपका। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।